Hello बच्चों, let's take a given question. The question says the velocity of a small ball of mass m and density d1 when dropped in a container containing filled with glycerin becomes constant after some time. If the density of glycerin is d2, then viscous force acting on the ball will be option A given a mg 1 minus d1 by d2, option B given a mg 1 minus d2 by d1, option C given a mg d1 by d2 minus 1, option D mg d2 by d1 minus 1. सो फॉर दिस क्वेश्चन जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायंसी फोर्स. बायंसी बेसिकली, अब यहाँ पे हमें पता है जब भी लिक्विड में हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं सो इट एक्सपीरियंस है अपथ्रस्ट, ठीक है ना. तो अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बायंसी फोर्स इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन रो वी जी, वेयर रो इज द density of the liquid or the fluid in which the object is been immersed, v is the volume of the object immersed, g is acceleration due to gravity, right. अब ये बेसिकली होता है अपथ्रस्ट. हमें पता है जो एपरेंट वेट अपीयर होता है ऑब्जेक्ट का वो कम हो जाता है, ठीक है ना, एक्चुअल वेट से. सो दैट इज बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स. सो अब हम क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, लेट सपोज हमारे को एक कंटेनर गिवन है इस तरीके से जिसमें ग्लिसरीन इज बिन फिल्ड. इस तरीके से ग्लिसरीन फिल्ड है, ठीक है. इसकी डेंसिटी हमें गिवन है d2, ग्लिसरीन की डेंसिटी d2 गिवन है. यहाँ पे एक स्मॉल बॉल है ऑफ मास m. अब इसके ऊपर जो जो लगने वाले फोर्सेज होंगे वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं. एक तो इसका वेट होगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सिंस इट इज मूविंग डाउन इसके ऊपर इन द फ्लूइड मीडियम. तो यहाँ पे इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट भी एक्ट कर रहा होगा दैट इज u एंड ऑल्सो अ विस्कस फोर्स, राइट. एफ वी बोल देते हैं उसको. अब बोला गया आफ्टर सम टाइम इज इट स्पीड इट बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम. इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है, यानी फोर्सेस को हम बैलेंस कर सकते हैं बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो नाउ. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ वी प्लस यू विल बी इक्वल्स टू एम जी आफ्टर द आफ्टर इट अटेन्स द कांस्टेंट वेलोसिटी. तो यहाँ से हमें विस्कस फोर्स ही निकालना है. तो एफ वी विल बी इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ अपथ्रस्ट. तो यहाँ से अगर हम देखें तो वी कैन राइट एम जी माइनस यू को हम लिख सकते हैं रो वी जी, right. इसको on further simplification we can write viscous force will be mg minus of rho की जगह that is density of the fluid जैसे हमने डिस्कस किया it is d2. वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स दैट इज बॉल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी. तो मास तो m गिवन है, डेंसिटी इज गिवन एज d1 इंटू जी. तो यहाँ से अगर हम एम जी को कॉमन आउट निकाल लें तो बचेगा क्या हमारे पास 1 माइनस ऑफ d2 बाई d1. सो दिस इज द व्हाट द विस्कस फोर्स वी आर गेटिंग. ये कॉन्सेप्ट समवट इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू टर्मिनल वेलोसिटी. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है इनिशियली बहुत ज़्यादा होता है, फिर फाइनली एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है. कम होते होते इट बिकम्स ज़ीरो एंड वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट दैट वी कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, राइट. सो अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.